जुबिन बोरठाकुर, जिनको हम जुबिन गर्ग के नाम से आज जानते हैं। जुबिन के फादर मोहिनी मोहन बोरठाकुर जो एक मजिस्ट्रेट थे और उसके साथ में वो कवि भी थे। इनको लोग कपिल ठाकुर के नाम से भी जानते हैं। जुबिन की माँ लिली बोरठाकुर एक सिंगर थीं, तो जाहिर सी बात है जुबिन को कला विरासत में मिली। उस वक्त के मशहूर संगीतकार जुबिन मेहता के नाम पर इनका नाम रखा गया। जुबिन का म्यूजिक से इस तरह से बचपन से लगाव था कि बचपन में ही उन्होंने तबला सीख लिया था और 12 अलग अलग इंस्ट्रूमेंट वो बजाते थे। जुबिन की स्कूलिंग तमुलपुर हायर सेकेंडरी स्कूल से हुई। इसके बाद बी बरुआ कॉलेज में जुबिन ने बैचलर ऑफ साइंस के लिए एडमिशन लिया, लेकिन पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए क्योंकि म्यूजिक का जुनून इस कदर था कि वो रात दिन सिर्फ म्यूजिक के बारे में ही सोचते थे। वक्त गुजरता गया और वो टर्निंग पॉइंट आया जहां से जुबिन को कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना था। हुआ कुछ यूं कि जिस साल जुबिन ने कॉलेज छोड़ा, उसी साल ऑल इंडिया इंटर कॉलेज यूथ फेस्टिवल में सोलो सिंगिंग में उन्हें गोल्ड मेडल हासिल हुआ। ये गोल्ड मेडल जुबिन के लिए बूस्टर डोज था, क्योंकि इसी के बाद जुबिन का पहला एल्बम आया, अनामिका। जुबिन का अनामिका एल्बम इस कदर पॉपुलर हुआ कि असम के गली, शहरों और घरों में सिर्फ इसी के गाने बजते थे और इसी ने जुबिन को 19 साल की उम्र में बहुत फेमस बना दिया। अब जुबिन की नजरें बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री पर थीं। 1995 में जुबिन बॉम्बे आ गए और अपना पहला एल्बम चांदनी रात लॉन्च किया। इस एल्बम को अच्छा रिस्पांस मिला, लेकिन मुंबई में सक्सेस अभी बहुत दूर थी। जुबिन का स्ट्रगल जारी रहा और 1996 में किशोर कुमार को श्रद्धांजलि देते हुए जुबिन ने उनके कई सारे गाने गाए। फिर आई सुनील शेट्टी की फिल्म गद्दार, जिसमें जुबिन ने एक छोटा सा टुकड़ा गाया। फिर 1998 में मणिरत्नम की दिल से और डोली सजा के रखना में भी जुबिन की आवाज सुनाई दी। इसके बाद 1999 में संजय दत्त की फिल्म वास्तव में जुबिन ने आवाज दी, लेकिन इस सब से जुबिन को कोई ज्यादा फायदा नहीं हुआ। साल 2000 में जुबिन ने ऋतिक रोशन की फिल्म फिजा में मेरे वतन गाया, जिससे उनको पहचान मिली और इसी साल उन्होंने असमीज फिल्म में एक्टर और म्यूजिक डायरेक्टर के तौर पर कदम रखा। तो ये तो क्लियर था कि जुबिन मल्टी टैलेंटेड थे। 2001 में मुझे कुछ कहना है और शाहरुख खान की अशोका फिल्म में भी उन्होंने गाने गाए। इसी साल जुबिन ने बंगाली फिल्म्स में भी गाने गाए और म्यूजिक डायरेक्ट किया। 2004 की एक बंगाली फिल्म में गाना गाने और म्यूजिक डायरेक्ट करने के लिए उन्हें बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड मिला। 2006 जुबिन की जिंदगी का सबसे बड़ा साल था। जुबिन को वो सक्सेस मिली जिसका वो इतने सालों से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि इस साल रिलीज हुई फिल्म गैंगस्टर, जिसका या अली गाना बहुत पॉपुलर हुआ, जिसको गाया था जुबिन ने। इसके बाद जुबिन के पास गानों के ऑफर की लाइन लग गई और उन्होंने बड़े बड़े एक्टर और डायरेक्टर्स के साथ काम किया। जुबिन ने सिर्फ हिंदी, असमीज और बंगाली में ही नहीं, बल्कि तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, गुजराती, नेपाली, भोजपुरी जैसी 40 भाषाओं में गाने गाए हैं। जुबिन ने अपनी जिंदगी में करीब 40,000 से ज्यादा गाने गाए हैं और एक दिन में 36 गाने रिकॉर्ड करने का खिताब भी इन्हीं के पास है। 4 फरवरी 2002 को जुबिन ने गरिमा शौकिया से शादी की, जो पेशे से फैशन डिजाइनर हैं और गोलाघाट, आसाम से हैं। कहा जाता है कि इनकी लव स्टोरी जुबिन के पहले एल्बम अनामिका के रिलीज होने के बाद शुरू हुई। गरिमा जुबिन को लेटर लिखा करती थी। बीच में बहुत सारी मुश्किलें आईं, लेकिन आखिरकार दोनों ने शादी कर ली। जुबिन की 2 बहनें थीं, उनमें से एक जोनकी बोरठाकुर जो एक्ट्रेस थी, उनकी एक कार एक्सीडेंट में 2002 में ही मौत हो गई। वो एक स्टेज शो के लिए जा रही थी और रास्ते में उनकी डेथ हो गई। जुबिन की दूसरी बहन का नाम डॉक्टर पॉल में बोरठाकुर है। अब आते हैं कि आखिर उस दिन क्या हुआ जिसकी वजह से जुबिन की जान चली गई। दरअसल जुबिन सिंगापुर में चल रहे नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल में 20 सितंबर को परफॉर्म करने वाले थे। सारे टिकट बिक चुके थे और वहां के फैंस जुबिन को लाइव देखने के लिए बेताब थे। जुबिन को वाटर स्पोर्ट्स और एडवेंचर का बहुत शौक था, जिसकी वजह से उन्होंने दोस्तों और टीम के साथ स्कूबा डाइविंग का प्लान बनाया। वो लाइफ जैकेट के साथ पानी में उतरे, लेकिन कुछ ही देर में उनको चोट लग गई, जिसके बाद उनको पास के हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर्स उनको नहीं बचा पाए। अब इसके बाद असम में आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। वहां से लोगों के रोते हुए, चिल्लाते हुए वीडियो आ रहे हैं।
जुबिन अपने पीछे 60 करोड़ की संपत्ति छोड़ के गए हैं, जो उनके बाद अब उनकी बीवी संभालेंगी, क्योंकि जुबिन और गरिमा के कोई बच्चे नहीं हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं, प्लीज़ हमें कमेंट में बताएं।